जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे रावण ने अत्यंत क्रोध में आकर वानर सेना पर बाणों की वर्षा कर दी। व्याकुल होकर वानर सेना प्रभु श्री राम को पुकारने लगी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। और अब आगे की कथा। निज दल बिकल देख कटि कस निशंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पदमात। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि वानर सेना रावण के प्रहार से अत्यंत व्याकुल और भयभीत हो रही है तो उनका शौर्य जाग उठा। उन्होंने तुरंत अपनी कमर में तरकस कसा, हाथ में धनुष संभाला और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में आदर से अपना मस्तक नवाया। भगवान का आशीर्वाद लेकर लक्ष्मण जी क्रोध में भरकर रावण की ओर बढ़ चले। उनके कदमों की आहट से लंका की धरती डगमगाने लगी। रेखल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलो कि तोर मैं कालू, खोजत रहे उतेई सुत घाती, आज निपात जुड़ावऊ छाती। लक्ष्मण जी ने युद्ध भूमि के बीच पहुंचकर रावण को ललकारा, अरे दुष्ट, इन सीधे साधे वानर और भालुओं को क्यों मार रहा है? अपनी कायरता छोड़ और मेरी तरफ देख। मैं तेरा साक्षात काल बनकर तेरे सामने खड़ा हूं। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर रावण की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वो दांत पीस कर बोला, अरे मेरे पुत्र मेघनाथ के घाती, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ कि तू खुद ही मेरे सामने आ गया। आज मैं तेरा अंत करके अपनी छाती ठंडी करूंगा और अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। अस कहीं छाड़े सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। रावण ने अपने 10 धनुषों से अत्यंत भयानक और प्रचंड बाणों की बौछार कर दी। बाण हवा में आग उगलते हुए आगे बढ़े, लेकिन लक्ष्मण जी ने खेल ही खेल में अपने बाणों से रावण के उन सभी भयानक बाणों के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। रावण ने इसके बाद कई अस्त्र और शस्त्र चलाए, लेकिन लक्ष्मण जी के पराक्रम के सामने उनकी एक भी न चली। लक्ष्मण जी ने उन सभी अस्त्रों को तिल के बराबर छोटा करके काट डाला और हवा में उड़ा दिया। पुनि निज बानह कीन प्रहारा, सदनु भंज सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिर संघृण जनु प्रभ सही ब्याला। लक्ष्मण जी ने प्रतिप्रहार किया। उन्होंने अपने तरकस से दिव्य बाण निकाले और रावण पर ऐसा भीषण प्रहार किया कि एक ही झटके में रावण का विशाल रथ टूट कर बिखर गया और उसका सारथी वहीं ढेर हो गया। लक्ष्मण जी ने रावण के 10 मस्तकों में 100 तीखे बाण मार दिए। वे बाण रावण के सिरों में इस तरह धंस गए मानो किसी ऊंचे पर्वत के शिखरों में काले जहरीले सर्प प्रवेश कर रहे हों। रावण लहूलुहान हो उठा। पुनि सुत सर मारा उर माही, परे उधरणि तल सुधि कुछ नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ सी ब्रह्म दीन जो सांगी। इसके बाद तुरंत लक्ष्मण जी ने पूरी ताकत से 100 बाण रावण की छाती पर दे मारे। प्रहार इतना भयंकर था कि रावण सीधे धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसे अपनी कुछ भी सुध बुध नहीं रही। लेकिन कुछ ही देर में जब उसकी मूर्छा टूटी तो वो राक्षस फिर से उठ खड़ा हुआ। इस बार उसके भीतर प्रतिशोध की आग भड़क रही थी। उसने सोचा कि साधारण अस्त्रों से लक्ष्मण जी को नहीं जीता जा सकता, इसलिए रावण ने प्रचंड शक्ति का संधान किया जो उसे स्वयं विधाता यानी ब्रह्मा जी ने वरदान में दी थी। रावण ने वो अमोघ अस्त्र लक्ष्मण जी की ओर फेंक दिया। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी, सही पर्यो वीर बिकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मा जी की दी हुई वह प्रचंड और अचूक शक्ति सीधे आकर वीर लक्ष्मण जी की छाती में लगी। वो शक्ति इतनी संहारक थी कि उसके प्रभाव से अनंत के अवतार वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर रणभूमि में गिर पड़े। जब रावण ने देखा कि लक्ष्मण भूमि पर अचेत पड़े हैं तो वह अपने रथ से उतरा और अहंकार में चूर होकर उन्हें उठाने लगा। रावण को अपने बल पर बड़ा घमंड था, लेकिन उसकी सारी महिमा, सारा बल वहीं धरा का धरा रह गया। वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी लक्ष्मण जी के शरीर को 1 इंच भी नहीं हिला सका।
ब्रह्मांड भवन बिराज जाके एक सिर जिमि रजकनी तेहि चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। जिन लक्ष्मण जी के साक्षात रूप यानी शेषनाग के एक ही सिर पर यह पूरा ब्रह्मांड धूल के एक छोटे से कण की तरह टिका हुआ है, जो तीनों भुवनों के स्वामी हैं, उन्हें वह मूर्ख और अज्ञानी रावण अपनी भुजाओं के बल पर उठाना चाहता था। रावण लाख कोशिशों के बाद भी थक कर हार गया, लेकिन प्रभु के भाई को भूमि से उठा न सका। इस युद्ध को देखकर पूरी वानर सेना और आकाश में स्थित देवता भी स्तब्ध रह गए। अधर्म और धर्म के बीच का यह संग्राम अब एक अत्यंत संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां एक तरफ रावण का अहंकार टूट रहा था, वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।